नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। बिहार में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि 4 से 6 तारीख तक भारी बारिश होगी, आंधी तूफान आएंगे और इसका असर अब दिख रहा है। अभी हम लोग राहुल भाई जो हमारे संवाददाता हैं, इनके साथ हम लोग गए हैं। आप देख सकते हैं सरफराज भाई है न्यूज़ इंडिया तक के, साजिद भाई हैं, आरिफ भाई हमारे पत्रकार हैं, और हम सब लोग एक न्यूज़ कवरेज करने के लिए गए हुए थे। और गोपालगंज से हम लोग ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हम लोग की गाड़ी में बर्फबारी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो ओला गिर रहा है और वो काफी बड़ा ओला गिर रहा है और हम लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। जिस तरीके से तूफान है, कई जगह हम लोग को पेड़ गिरा हुआ मिला और जिस तरह से देखिए कि जैसे लग रहा है पत्थर बरसाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो देखिए अभी सामने देखिए किस तरीके से ये गिरा हुआ है। ये पेड़ देखिए कैसे झुक गए हैं, कई पेड़ झुक गए हैं। तो मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कभी कभी ना कि हम बहुत ही डर और खौफ का माहौल है और इस डर के माहौल में मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जान हथेली पर लेकर हम लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी जो हम लोग अमलोरी के आगे हैं लोग और सिवान की तरफ प्रस्थान किए लोग, काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पेड़ों को देख के कि किस तरह से आंधी आया हुआ है और काफ़ी तेज़ है। हवा का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है और सबसे बड़ी चीज़ कि जो ओला गिर रहा है, तो गाड़ी के ऊपर जब ओला गिर रहा है तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि हम लोग थोड़ा सा डर एक महसूस हो रहा है। लेकिन न्यूज़ कवरेज करना है, सिवान आकर न्यूज़ भी बनाना है, इसलिए हम लोग बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह पे लोग गाड़ी खड़ी करके पार्क करके रुके हुए हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से बारिश हो रही है। ज्यादा खतरा है तो पेड़ों का, जिस तरीके से हवा चल रही है, काफी तेज हवा चल रही है। इससे जो देखिए पेड़ जो है वो झुक गए हैं। हवा जो है हमारे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बह रही है, यानी कि पश्चिम की ओर, और इससे जो है जो भी हमारे दाहिने साइड के पेड़ है उनके हमारे ऊपर गिरने की संभावना काफी ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सड़क के एक किनारे पर चले कि हम लोग सुरक्षित यहाँ से गुजर जाए। लेकिन काफी तेज हवा चल रही है और जो ओलावृष्टि हो रही है वो काफी तेज है और ऐसे में हम लोग बहुत ही खौफ में है। सचिन जी तो लग रहा है सरफराज भाई कुछ कहेंगे? सरफराज भाई न्यूज़ इंडिया तक के सरफराज भाई बताइए। देखिए पहले ही लोगों को ये सूचित कर दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि 4, 5 और 6 तारीख को खास करके मौसम बिगड़ने वाले हैं और बारिश के साथ साथ ओला गिरने की जो संभावना है, जो बर्फ गिरने की संभावना थी, ये बातें पहले ही कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब गोपालगंज से सिवान के रास्ते हम लोग चल रहे हैं सचिन जी, तो बिल्कुल एक डर सा माहौल है। आप खुद देखिए रास्ते में कई सारी गाड़ियां हैं जो रुक गई हैं, बसें हैं, ट्रकें हैं और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो रुक गई हैं। बिल्कुल कई सारे दर्जनों जगह में पेड़ें गिरी हुई है। सिर्फ गोपालगंज से सिवान के बीच में हमने देखा कि दर्जनों ऐसे जगह है जहाँ पे पेड़ गिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बच बचाएगा हम लोग निकले, बिना रुके हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि हम लोग न्यूज़ भी कवर कर रहे हैं आगे चल के, इसलिए लगातार हम लोग बिना रुके चल रहे हैं। ये सरपरस्त के ये संचालक है, CEO हैं और देख सकते हैं किस तरह से डर तो हम लोग को भी लगता है। हम लोग भी इंसान है, हमारी भी जान है, हमारा भी कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन काम है, जाना है और इसमें खुद को भी बचाना है और आप लोग को भी कुछ सूचना देनी है और जानकारी पहुंचानी है आप लोग तक। जगह जगह गाड़ियां लोग रोके हुए हैं क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, ओला गिर रहा है, गाड़ियों पे आवाज आ रही है, जिस तरह से गाड़ियों पे ओला गिर रहे हैं। और लोगों से भी बिहार सिवान के लोगों से भी अपील है कि 4 से 6 तारीख तक बिहार मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको लेकर अपनी सावधानी बरतें। जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पे अलर्ट है कि 4 से लेकर 6 मई तक जबरदस्त बारिश होगी, आंधी तूफान आएंगे, ओलावृष्टि होगी। तो ऐसे में आप लोग सावधानी बरतें, घर से जरूरत। दिन के 2:30 बज रहे हैं सचिन जी, देखिए किस तरीके से लग रहा है कि हम लोग एकदम शाम हो गया है, अंधेरा छा गया है सड़कों पर। बिल्कुल ये 2:30 बजे का हम लोग समय दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरा है।
हालांकि हम लोग को रुकना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ी सी जल्दीबाजी में हैं क्योंकि दूसरे जगह न्यूज समय पे पहुंचना है, जिसकी वजह से हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं। आरिफ जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल सचिन, आप जो तस्वीरें देख ही सकते हैं, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर चुका था। खास करके जो भी बिहार के लोग हैं, कई ऐसे जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट किया था और बताया भी था कि ओले गिरने की भी संभावना है। और आज ओले की बारिश हो रही है। जब हम लोग गोपालगंज न्यूज़ करने गए थे तो उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन गोपालगंज के आने के क्रम में मौसम ने मिजाज बदला और ओले की बारिश होने लगी और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं खास करके सिवान के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बिना ज़रूरत अगर कोई काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी 4 मई से लेकर 6 मई तक मौसम विभाग ने जो जारी किया था कि 4 मई से लेकर 6 मई तक जो बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी, वो आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह बारिश हो रही है। और आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी है, ओले भी पड़ रहे हैं। कहीं कहीं बहुत ऐसे जगह पर पेड़ गिरने को देखा हम लोगों ने। साफ सीधी तस्वीर पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह पेड़ भी गिर रहे हैं। तो बहुत ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इससे मैं यही अपील करूंगा कि खास करके जितने भी लोग हैं, अगर अनावश्यक जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। हमारे साथ साजिद भी। मैं यही कहूँगा कि 1 घंटा भले ही घर लेट जाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि बहुत तेज अंधर तूफान के साथ बारिश हो रहा है, ओले भी पड़ रहे हैं। और न्यूज़ कवरेज करके दिखाने का मकसद यही है कि लोग सावधान हो जाएं। न्यूज़ के माध्यम से लोगों को मालूम चल जाए कि गोपालगंज और सिवान की तरफ काफ़ी तेज बारिश और अंधड़ और ओले पड़ रहे हैं। कई पेड़ भी रास्ते में गिर चुके हैं, एक खतरा बढ़ सकता है। सरफराज भाई, एक सवाल आपसे रहेगा। लोग कहेंगे कि आप तो दिखा रहे हैं और खुद आप लोग यात्रा कर रहे हैं, तो आप जरा बताइए कि हम लोग को कितनी मजबूरियां हैं कि जरूरी समय पे पहुंचना है, न्यूज कवरेज करना है। देखिए, कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग लगातार सलाह दे रहे हैं कि आप सावधान रहे, लेकिन हम लोग सावधान हैं कि नहीं? तो आपको बता दें कि एक काफ़ी इमरजेंसी न्यूज़ के लिए हम लोग गोपालगंज गए हुए थे और चूँकि वहाँ भी लेट हो गया हम लोग को। और अभी जब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सिवान भी आना था, तो एक इमरजेंसी न्यूज़ ही कवर करना था। इसी के लिए हम लोग लगातार चल रहे हैं, बचा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे कहेंगे कि आपको नहीं हो तो यात्रा जो भी बनाए होंगे बिहार में कहीं जाने का, तो यात्रा भी आप टाल सकते हैं 1-2 दिन। अभी आप रुक के यात्रा करें, क्योंकि 6 तारीख के बाद ही मौसम बन पाएगा। बिल्कुल, बोलिए राहुल जी कुछ कह रहे हैं। एक चीज मैं आपको गौर दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोग गोपालगंज से निकल रहे थे तो मीरगंज के आसपास सबसे ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। अभी सिवान में जो है ओला भी थोड़ा कम है और हवा भी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ भी बारिश हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति गोपालगंज और सिवान का जो हाईवे है उस पर है। तो कोशिश करें कि अगर आपको गोपालगंज जाना है तो थोड़ा परहेज कर ले। बिल्कुल, और आपको काफी जबरदस्त बारिश हो रही है, देख सकते हैं। और जैसे सरफराज जी ने बताया कि अगर आप 1 से 2 दिन में कहीं निकलने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो अभी 6 तक रुक जाए, 6 के बाद ही कोई प्लान करे, क्योंकि 6 तक मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। तो ये तस्वीरें हैं। और बिहार न्यूज एक्सप्रेस, चाहे हमारे पत्रकार भाई जो भी हैं, आरिफ जी हैं, साजिद भाई हैं, राहुल भाई हैं, सरफराज भाई हैं, लोगों ने जिस तरह से बताया कि अपील की कि अभी 6 तारीख तक कम से कम यात्रा ना करें, 6 तारीख के बाद ही यात्रा अपनी करें, क्योंकि बिहार मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बारिश होगी। लोगों को बता दें क्योंकि बारिश का कहीं ऐसा ना हो कि बारिश का देखकर एक होता है इंसान के अंदर जुनून होता है कि थोड़ा सा बारिश में हम नहा लेते हैं, थोड़ा सा बारिश में मजे ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये इस बारिश में नहाने से आपको तबीयत बिगड़ सकती है। ये देखिए आप सीधे पेड़ कैसे गिरे हुए हैं रोड पे और हर जगह। ये तो आपको हम लोग खैर अभी तो सिवान पहुंच चुके हैं और हम लोग राहुल भाई का जो ऑफिस है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब गोपालगंज से ही चले थे तो गोपालगंज से ही लगातार कई ऐसे पेड़ थे जो रोड पे गिरे हुए थे। चलिए, हम लोग का रास्ता भी ब्लॉक है और देख रहे हैं। चलिए, हम लोग का रास्ता ब्लॉक है और देख रहे हैं कि कोई उपाय कैसे हो। बाकी ज्यादा खबरों के अपडेट के लिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस को फॉलो करें, शेयर करें, देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।